नेक्स्ट वीडियो है। प्रीवियस का कब ख़त्म हो गया कुछ समझ में ही नहीं आया। जब मैंने बताया ना हाई पिक पे जाएगा ना, कुछ इम्पोर्टेंट कहना रहेगा तभी वो वीडियो ख़त्म होता है। या तो मेरे वर्ड्स ऐसे फ्रेम किए गए हैं कि वो आधे सब बोले ही नहीं जाए, ऐसे फ्रेम किए हुए हैं कि जब पीक पे आने के बाद वो साइज़ लिमिट हो जाना चाहिए। और ये कुछ भगवान के बारे में कुछ बताया ही नहीं। दीज आर द पीपल्स, ओके, जो भगवान के बारे में, जैसे मैं कुछ बोलने जाऊंगी ना, अरे लोग क्या कहेंगे, सोचो। These are the people controlling me. These people are not my relatives, okay? तो शायद कुछ हुआ होगा क्योंकि मैं गर्भ में भी कनेक्टेड थी, तो उन लोगों को इन लोगों को पता चल गया होगा, तो उन लोगों ने तब से पकड़ लिया होगा फिर, बिकॉज़ ज़ीरो से कह रहे हैं ना, ज़ीरो से पकड़ा हुआ है, तो ज़ीरो तो गर्भ ही हो सकता है। उसके बाद तो आप जन्म लेते हो तो फिर नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, तकलीफ़ तो दे ही रहे हैं ना अभी भी। गले में चुभन, जैसे कोई मार रहा है, गले में पिन, बैक में। गले का पता नहीं क्या किया हुआ है कि उसको निकालने में गांठ, देखिए कितना समय लगता है। जैसे ये एक्सटर्नल गांठ है ना, एक्सटर्नल गांठ ये तो दिख रहा है, ऐसे गले में पीछे अंदर है, ऐसी जगह पर। कभी कभी ऐसा लगता है गले में कुछ फंसा हुआ है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पर डॉक्टर भी नहीं पहुँच सकते, ऐसे एकदम पीछे अंदर की तरफ, जिसको कहा जाता है, इसके लिए बोलते हैं सूक्ष्म से अटैच्ड है। तो ये सूक्ष्म वाली बातें मुझे मालूम नहीं थी ना, ये सारे शब्द मुझे कहाँ से पता होंगे। तो ऐसे होते हैं, वहाँ से हमला होता है। पानी पिए बेटा। ख़त्म हो गया? अच्छा, मैं तो आपको भर के दी थी ना, मतलब था आपके बॉटल में पानी, लेके पी लो थोड़ा, अभी 11 o'clock होने वाला है। ये सब आप बीती बता रही हो, ऐसे ही नहीं कह रही हो, आप बीती। बट मुझे डर है भी लेकिन नहीं भी है, क्योंकि अपने साथ तो भगवान है ना। और डर है भी है इन द सेंस कि बाहर से कुछ होगा तो फिर मैं फ्यू सेकंड्स के लिए नहीं झेल पाते हैं ना, और फ्यू सेकंड्स भी बहुत हैवी होते हैं। जैसे उन्हें ये बताएंगे कि 1 सेकंड में ही अगर आपका 1 मिनट का असर है तो, बिकॉज 1 सेकेंड रीच होने में मिली सेकेंड्स बीच में आते हैं, बट किसी ने 1 मिनट जैसा कुछ तय किया है, इतना डिले और रिले, तो आपको वो महसूस होगा कि 1 सेकेंड भी बहुत भारी होता है। तो वो सेकेंड में ही अगर किसी ने कुछ किया, या फिज़िकली लोग आए बाहर से, आप अटेंड कर रहे हो और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई जो हम शायद बोल भी ना पाए, झेल भी ना पाए उन लोगों को, तो तब वो एक डर है ना। विश्वास तो है लेकिन इतना सारा बांधा हुआ है ना कि शुरू में अगर किसी ने कुछ
गलत किया, कुछ गलत एनफोर्समेंट यूज़ किया ना, तो उनको रोकने के लिए सेकंड्स लगते हैं ना, और वो 2-3 सेकंड्स ही बहुत काफ़ी होंगे उन लोग के लिए, बिकॉज़ मिली सेकंड्स ही बहुत है। ये फाइटिंग जो अभी चल रही है, अभी अंदर से जो चल रहे हैं ना फाइटिंग्स, मिली सेकंड्स ही बहुत है, सेकंड्स तो बहुत ज़्यादा है। देन इसीलिए तो मेरा फियर यही है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ। देन हर बात में नहीं बता रही हूँ कि भगवान के बारे में, बिकॉज नाउ द फोर्स इज फैमिली। फैमिली क्या कहेगी, बिकॉज इन बातों को भी नेगेटिव बना के बताया जा सकता है कि तुमको सारे प्रॉब्लम्स ना इसी वजह से, तुम कोई चीज़ जब करने लगती हो बहुत एक्सट्रीम करने लगती हो। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा कि गलत चीज़ देखना या करना या पैरानॉर्मल ये सब देखती और बुरा होता तब बोलते तो ठीक था ना, लेकिन सही चीज़ देखने से, सही चीज़ करने से अगर मेरे ऊपर कुछ हावी हो गया है, उसकी ज़िम्मेदार मैं तो नहीं हूँ ना। ये बहुत करेक्शन बाकी है। जो फील हो रहा है कि देवी आई है लेकिन देवी नहीं आई है, फिर फील हो रहा है कुछ और ही है, फिर आवाज़ें आने लगी, फिर डॉक्टर के पास गए, कहाँ से स्टार्ट हुआ था कहाँ से बदल गया, पूरा मेरा लाइफ पलट गया। तो ये मेरे पैरों तले ज़मीन हट गई। मैंने तो स्टार्ट किया था मेडिटेशन से, सॉन्ग सुनने से, क्लेंजिंग से, म्यूज़िक से, भजन से, बट आई एंडेड अप समवेयर एल्स। फिर कहा गया कि बचपन से है ना, इसलिए तुमको दिखाया जा रहा है कि लोगों ने बचपन से ही पकड़ा है, ये तुम खुद देख लो। बट द वे इट वॉज शोन ना, द वे इट वॉज शोन, आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या गलती किया मैंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कहाँ पर गुड लोग हैं, कहाँ पर बैड लोग हैं, और ये बैड लोगों ने कब क्या किया जिसकी वजह से इतना तकलीफ़ हो रहा है। दैट्स अ स्टेटमेंट नहीं है ना, बात करने के लिए कुछ है नहीं। तो अभी देखिए 2-3 महीना कैसे निकलते हैं, मैं रोज़ यही बातें करती हूँ, रिपीट करती हूँ। इससे अगर मेरे वीडियोस में मुझे भी कुछ पता चले या वीडियोस में कुछ और आगे जानकारी मिले तो मैं डालूँ। अदरवाइज़ दिस नीड्स गट्स टू स्पीक, क्योंकि मैंने कहा ना, क्योंकि मैं ये सब कह रही हूँ ना, तो उसके बाद और प्रताड़ित करते हैं। लेकिन फिर जैसे स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उसको हटाया जाता है तुरंत। बट जो पहला लगा वो तो लगा ही ना, वो महसूस हुआ, वो पता चल गया। मतलब आपके स्केलेटन में,
आपके बैकबोन में कोई अंदर बोन के पास, नर्व्स के पास पिन मार रहे हैं, वो पता चल जाता है। एंड whoever has this back pain na in my house, they will also say नहीं, they will say कि हाँ हम लोग का कैल्शियम कम हो गया, हम लोग को प्रॉब्लम है, एज फैक्टर हो गया है, इसके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी इन लोगों को सब बताना है यानी कि समझाना है। और समझा तभी सकते हैं जब जो पीछे जो है ना, जो कर रहे हैं, वो पीछे का वो दिखे इन लोगों को। तो उसके लिए तो वो आंखें चाहिए ना, पीछे वाली जो दिखे, जिसे दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। सूक्ष्म का देखने के लिए कौन सी दृष्टि चाहिए? लेकिन वहाँ पे बहुत अंधेरा है। हाँ, ये जहाँ पर है ना, वहाँ पे जैसे मैं ब्लैक क्यों बोलती हूँ, बिकॉज देयर इज़ टोटल डार्कनेस ओनली। कुछ गया है क्या ऊपर से? टोटल डार्कनेस, यू कैन नॉट सी ओनली व्हाट इज़ देयर। सो कमेंट्री स्टार्ट, दिस इज़ मशीन, दिस इज़ पिनिंग, दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड। तो पीछे से कमेंट्री चालू होती है। इतने अंधेरे में तो अगर सुई कहाँ दिखेगा, उसका रिकॉर्डिंग अगर हो रहा होगा तो कैसे दिखाने का? तो अंधकार में देखने के लिए जो दृष्टि जैसे भगवान ने दिया है ना, 1/4 हमें दिखता है ना यहाँ पर, जैसे सडन लाइट चला गया तो थोड़ी देर के बाद हमें दिखने लगते हैं अंधेरे में भी। लेकिन एकदम टोटल डार्कनेस, टाइप्स ऑफ डार्कनेस होता है ना, टोटल डार्कनेस, इतना ब्लैक, टोटल डार्कनेस में देखने के लिए आपको वो दृष्टि चाहिए जो दिव्य दृष्टि भी नहीं देख सकती। दिव्य दृष्टि भी शायद दिन में देख पाएगी या उजाले में देख पाएगी। जो मुझे अभी तक दिव्य दृष्टि के बारे में इतना समझदारी नहीं है। दिव्य दृष्टि क्या अंधकार में देख सकती है? जहाँ टोटल डार्कनेस है, क्या दिव्य दृष्टि वहाँ देख सकती है? चलो बोल के देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है जो भी जवाब आया, एक जवाब तो नो आया, दूसरा जवाब आया कि जैसे ये दृष्टि होती है ना जो दिखती है, जैसे दिव्य दृष्टि जो होती है ना यहाँ पर, वो भी समझेगा आँखें ही है ना, दृष्टि कहते हैं ना, तो वो भी वैसे ही देख सकती है जैसे ये दृष्टि दिखती है। कि दिव्य दृष्टि ऐसे वक्त पे कुछ होता है और मैं अजीब से पूछताछ करती हूँ, नहीं तो मैं कभी क्वेश्चनिंग नहीं करती हूँ। ये कौन सा स्टेज है मेरा जहाँ पे मैं पूछती हूँ प्रश्न? अभी तक तो मैं कह रही थी और अभी देखो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। नहीं है ना? दिव्य दृष्टि के बारे में कहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है मैंने कहीं पर भी। इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ ये है कि आप मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, ऐसे तो प्रश्न आता नहीं है। तो कैसा है ना, मेरे बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता है, लेकिन जब ये लोग ही, जब मैं प्रश्न पूछती हूँ तो उसमें उल्टा मुझे ही प्रश्न पूछते हैं ना,
तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि ये क्या चल रहा है, कि आपने कभी दिव्य दृष्टि के बारे में पढ़ा है क्या? ऐसे प्रश्न मुझे कभी वो लोग देते नहीं हैं। हाँ, मुझे नहीं समझ में आया क्या है। ऐसे तो उनको सब पता है। दिस पोर्ट्रेट्स और connected पॉज। ओके, क्या होने वाला है क्या कुछ? दिव्य दृष्टि को पूछेंगे, दिव्य दृष्टि ह्यूमन है क्या? दृष्टि ह्यूमन है क्या? दृष्टि हैज अ सेंस टू स्पीक। मजाक है क्या? एक दृष्टि कैसे? वो लोग वीडियो देखते हैं ना। मुझे पूछा गया कि आपने दिव्य दृष्टि के बारे में कहीं पढ़ा है क्या? गले में चुभ रहा। मैंने झूठ नहीं कहा। ये कैसे पता कि दिव्य दृष्टि से दिखता है? क्योंकि कुछ बातें मैं, जैसे मैंने अपने बारे में ये नहीं बताया कि जैसे ही कोई कुछ बताता है ना, कुछ कहता है, तो वो मुझे ऐसा दिखता था, जैसे एज अ फ्लैश। जैसे हो सकता है कि मेरी दिव्य दृष्टि खुली हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कभी भी। तो जैसे हम ऐसे थॉट करते हैं ना, ऐसे ड्रीम, ऐसा फील होता था। और उसमें ऐसा लगता था कि अच्छा, तो अगर कोई इलेबरेट करता है ना, मैंने किसी वीडियो में देखा है, वो बोलते हैं अच्छा आपके घर का दरवाजे का रंग ये है क्या? दो बोलेंगे हाँ हाँ। तो इसका मतलब उनको ऐसे एक सर्कल से मतलब रहता है। मूवीज़ में भी तो देखा है ना, मूवीज़ में ऐसे दिखाते हैं ना, कैसे जाते हैं, कुछ ऐसे जाता है वहाँ पर कैमरा, और वो कैमरा जो होता है ना, वहाँ पे ऐसे फोकस करता है। और सबसे पहले तो बाहर ही रहते हैं, घर के बाहर, फिर डोर से एंटर होता है। गोस्ट की मूवीज़ में भी देखो गोस्ट, तो मुझे ऐसा लगता था कि वही हो सकता है। सो इज दिस ट्रू? दिव्य दृष्टि वैसे दिखती है क्या? दिखती है क्या? आई विल हैव टू पॉज नाउ। अभी मैं वो हिट मार के आई हूँ, बहुत छोटे छोटे कॉकरोचेस थे ना। देखो रिकॉर्डिंग करते करते 11:30 हो गया। 1 आवर पहले मैंने स्टार्ट किया था। किचन में बहुत है छोटे छोटे, और स्प्रे मारने के बाद भी और आते जा रहे हैं। यानी कि स्प्रे इतना स्ट्रॉन्ग है, उसका स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग है, स्मेल भी स्ट्रॉन्ग है। बट इसमें कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं कि जितनों को आप मारोगे ना हिट से, उतने ही मर रहे हैं। बाकी लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं इतने स्मेल में? स्प्रे तो दूर तक जाता है। फिर मैं वो पानी पीने लगी अभी। तो घर में स्मेल आ रहा है ना, तो मैंने विंडो ये वाला ओपन कर लिया है।
डिफरेंस देखा है मैंने, अगर माइक थोड़ा दूर रहता है ना तो आवाज़ कम आता है, लेकिन माइक पास में रहेगा तो आवाज़ क्लियर आता है। आज मैंने मशरूम का भाजी बनाया था, तो मैंने सोचा था कि मैं डालूँगी वीडियो में। जैसे 2 प्याज डाल लिया, 3-4 कली लहसुन की डाल दी, 1-2 हरी मिर्च, 1 टमाटर, सब पीस लिया और फिर उसको फ्राई कर लिया और फिर चॉप्ड मशरूम उसमें डाल दिया और हल्का सा ग्रेवी वाला बना लिया ताकि मैं राइस के साथ खा सकूं और बाकी लोग चपाती के साथ। एकदम ड्राई तो खाने नहीं होगा, तो मैंने ऐसा बनाया है मशरूम की सब्ज़ी। और भी आप डाल सकते हो जैसा आपको बनाना है, पनीर डाल के, काजू बादाम डाल के, ये सब चीज़ें होनी चाहिए ना। ड्राई फ्रूट्स जो मैं बता रही थी आजकल बहुत महंगे हो गए, तो हमारे पास जो अवेलेबल है अभी घर में वही डाल के मैंने बना लिया। एटलीस्ट मशरूम मंगवा लिया तो फॉर अ चेंज मशरूम खा लिया। पहले धाना दाल खाने का भी बहुत आदत हो गया था, लेकिन इतना खाते थे ना कि गले में फंस जाता था। पहले कभी सोचा नहीं था कि धाना दाल भी गले में फंस जाएगा। धाना दाल यानी टाइप ऑफ मुखवास है, तो वो दाल यानी कि धाना दाल यानी कि धनिया होता है ना, कोरिएंडर, उसी का वो दाल बनता है। बहुत टेस्टी लगता है और जिसे मुखवास के रूप में खाया जाता है। तो सौंफ भी है मेरे पास अभी। कहते कुछ चीज़ें दांतों में अटक जाती है, जैसे कोई पॉपकॉर्न खा सकता है, कोई पॉपकॉर्न नहीं खा सकता है, किसी के दांतों में फंस जाता है। और वो अगर गलती से ऐसी जगह पे फंस गया तो दांतों में फिर बहुत तकलीफ़ होती है। पॉज़ करती हूँ।